नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा नेपाल में शनि दिन थप 2006 से 24 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 8006 से 67 गोटे के पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1947 आ 4906 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 6 से 77 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,05,001 से 90 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 20 गोटे के मृत्यु भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु भेल सबके संख्या 10,259 रहल अछि। नेपाल में थप 1,320 गोटे संक्रमित नीक भेल अछि। नेपाल में अखन धरि 6,80,008 से 15 गोटे संक्रमित नीक भेल अछि। अखन नेपाल में 39,004 से 5 गोटे सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 4 से 11 गोटे क्वारंटाइन में रहल अछि। तहिना अखन धरि नेपाल में 37,49,004 से 84 टा पीसीआर परीक्षण आ 3,91,008 से 35 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। प्रदेश 2 में आर्थिक अनियमितता विरुद्ध मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आक्रामक रूप में आगा बढ़ल छनि। जानकी मंदिर में कयल गेल विद्युतीकरण छानबीन के लेल समिति गठन कयल गेल 24 घंटा नहीं बीतैत अपने कार्यालय में छानबीन कर राउत छानबीन समिति गठन केने छनि। उच्च स्रोत के अनुसार मुख्यमंत्री राउत मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय समिति गठन केने छनि। समिति में प्रदेश लेखा नियंत्रण कार्यालय के प्रमुख आ भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के सचिव के सदस्य में राखल गेल अछि। भौतिक के सचिव प्राविधिक रहला से ओ प्राविधिक दिश के मात्र काज देखथनि त आर्थिक दिश प्रदेश लेखा प्रमुख आ कानून दिश मुख्य न्यायाधिवक्ता देख जेहन समिति बनाओल गेल अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आर्थिक अनियमितता भेल कि नहीं संबंध में छानबीन समिति देने रिपोर्ट के अनुसार आगा प्रक्रिया बढ़ाव स्रोत के कहब अछि। मुख्यमंत्री राउत बृहस्पति दिन जानकी मंदिर के विद्युतीकरण छानबीन के लेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के कानून सचिव के संयोजकत्व में भौतिक पूर्वाधार के सचिव आ प्रदेश लेखा नियंत्रण कार्यालय के प्रमुख के सदस्य रह जेहन समिति गठन केने छलनि। मुख्यमंत्री कार्यालय से छानबीन के प्रक्रिया प्रारंभ कर बीतल आर्थिक वर्ष में भेल काम काज सबके अन्य मंत्रालय में सेहो छानबीन कयल जेबाक बताओल गेल अछि। छानबीन के प्रतिवेदन के आवश्यक कार्यवाही के लेल संबंधित निकाय सब में सिफारिश कर आ वह के सार्वजनिक सेहो कर तैयारी में मुख्यमंत्री रहल स्रोत जानकारी देने अछि। प्रदेश 2 में आर्थिक अनुशासन कायम कर शून्य सहनशीलता के प्रतिबद्धता के कड़ाई के साथ पालना हेबाक लेल मुख्यमंत्री राउत बारंबार जिक्र करैत आयल छनि। चुनाव अगाड़ी के आर्थिक वर्ष में मुख्यमंत्री राउत उठेने कदम से अनियमितता में अंकुश लाग अपेक्षा कयल गेल त प्रदेश 2 में कमीशन के लेल अनावश्यक रूप में बस आ बारूद यंत्र खरीद भेल चर्चा व्यापक चल रहल अछि। मांगे नहीं कयल गेल योजना सब में बजट खर्च कयल गेल त मुख्यमंत्री कार्यालय से खरीद भेल साइकिल आ स्वच्छता अभियान अंतर्गत निर्माण कयल गेल शौचालय लगायत के कार्यक्रम सब छानबीन के प्राथमिकता में रह बताओल गेल अछि। प्रारंभिक वर्ष में काज होब नहीं सकल आ पिछला आर्थिक वर्ष में काज भेला से अनियमितता भेल जन उपराग सब आबऽ लगलाक बाद सरकार कड़ा कदम उठौने अछि। मुख्यमंत्री राउत सुशासन के लेल पारदर्शिता में प्रारंभ से ध्यान नहीं देने आरोप सेहो लागल अछि। आई भिनसर करीब 5:30 बजे जनकपुर धाम स्थित रामानंद चौक में एक गोटे युवक के मृत अवस्था में लाश भेटल अछि। करीब 25 वर्षक उमेर रहल ओ युवक के नाम आ ठेगाना अखन धरि खुजल नहीं सकल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धमसा के प्रहरी प्रवक्ता जितेंद्र कुमार बसनेत के अनुसार अखन ओ युवक के लाश पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल आनल गेल अछि त घटना के विषय में थप अनुसंधान भ रहल अछि। डिवीजन 1 कार्यालय सिरहा के प्रमुख ऊपर छानबीन लगायत के 5 सुक्रिय मांग संगे आंदोलित चूड़े अभियान के आमरण अनशन 23 दिन आई भेल अछि। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के केंद्रीय सह संयोजक रानी राय आ धमसा के संयोजक अमन यादव संयुक्त रूप में जनकपुर धाम के जनक चौक में शुरू केने अनशन के 23 दिन में रानी राय के अवस्था बिगड़ल लागल छनि। एम्हर आमरण अनशन में तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद एकता वक्त जनौनी अनशन में ऐक्यवत्ता जनबैत टीएमएनसी के केंद्रीय विभाग संयोजक तथा सामाजिक अभियंता सरोज राय भ्रष्टाचार विरुद्ध आमरण अनशन कर चूड़े अभियानी के आंदोलन प्रति सेहो प्रदेश सरकार के कोनो प्रकारक प्रक्रिया नहीं एला से दुखद रहल बतौले छनि। ओ
वन जंगल संरक्षण कर सरकार के दायित्व रहलो पर एहि के लेल आंदोलन कर रहल प्रति ध्यान आकर्षण समेत नहीं किया गेल में प्रदेश सरकार के लाचारीपन रहल जिक्र केलनि। अहिना चूड़े अभियानी के मांग जल्दी पूरा क आमरण अनशन में बैसल अभियानी सबके प्राण बचाव सेहो आग्रह केने छन्। बड़ा दुखद कुरा हो कि चूड़े अभियानीहरू जो चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान लामो समयदेखि चलिराखेको छ र यिनका जुन राष्ट्रिय संयोजक छ सुनिल यादव उहाँसँग मिलेर पटक पटक आन्दोलनहरू गरेको छु। अहिलेको जुन उहाँहरूले मुद्दा उठाउनु भएको छ मारुति सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले जुन वन उद्योगको जग्गा अवैधानिक तरिकाले कब्जा गरेको र डिभिजन वन कार्यालय लाहानका जुन प्रमुख छ उसले जुन भ्रष्टाचार गरेको छ त्यो भ्रष्टाचारको लागि जुन छानबिन समितिको यहाँबाट माग गरिएको छ र यसको लागि निरन्तर चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरूले 10 दिनको आन्दोलन गर्यो। मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्यो तर प्रदेश सरकारले केही सुनेन र त्यसपछि बाध्य भएर उहाँहरूले आमरण अनसनमा आउनु पर्यो। एम्हर चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के केंद्रीय संयोजक सुनील कुमार यादव प्रदेश नंबर 2 के जिला में भ रहल चूड़े दोहन आ वन जंगल विनाश में प्रदेश वन मंत्री के प्रत्यक्ष संलग्नता रहल जिक्र केने छनि। ओ एहि के लेल अपने किछ प्रमाण सेहो पेश करत तैयारी रहल जिक्र केलनि तऽ ओ कहलथि यदि मंत्री के संलग्नता नहीं रही तऽ आजू आंदोलन केनाई वा वन विनाश रोक के लेल आमरण अनशन में बैसक के अवस्था नहीं आयल रही देश के लेल ई दुर्भाग्यपूर्ण रहल अछि। हाम्रो अभियानीहरूले 10 दिनदेखि विगत 10 दिन तपाईको ज्ञापन पत्र बुझाइसके पछाडि 10 दिन तपाईको मुख्यमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि तपाईको धारणा जुलुस कार्यक्रमहरू विरोधका कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। तर यो तपाईको प्रदेश सरकारले पनि सुन्दिएन, अरू सम्बन्धित निकायले पनि सुन्दिएन, सङ्घ सरकारले पनि सुन्दिएन। त्यो भएर बाध भएर उहाँहरूले चाहिँ अनसनमा बस्नु भएको छ। प्रदेश सरकारका वन उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका मन्त्री राम नरेशलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यो 1 नम्बरको चोर हो यो प्रदेशको। आज उसले चाहिँ यो 2 नम्बर प्रदेशको चुरे र वन जङ्गललाई मास्ने काम उसको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुन्छ। म 8 जिल्लाको डाटा पनि दिन सक्छु। म कुन खोलामा उत्खनन हुँदा ऊ कहाँ चाहिँ कमिसन पुगेको छैन। यदि कमिसन उसले लिएको छैन भने जुन खोलामा तपाईँको वन क्षेत्रमा उत्खनन अवैध उत्खनन हुन्छ भने हामीहरूले यत्रो आवाज उठाउँदाखेरि उसले आजसम्म किन कारवाही गरेन। यहाँ वन जिल्लामा त अभियानी बीतल 14 दिन से विभिन्न 5 बुंदे मांग सहित आंदोलित रहल छन्। साउन 17 गते से मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय आगा धरना प्रदर्शन करैत आयल चूड़े अभियानी सब आंदोलन के 12वें दिन में जनकपुर धाम के जनक चौक में आमरण अनशन शुरू केने छल। आमरण अनशन के तेसर दिन पुगलो पर प्रदेश सरकार के कोनो निकाय से आमरण अनशन रोक लेल पहल नहीं कयल गेल अछि। सिरहा के औरी गांव पालिका के एक गोटे युवक के आजीवन कारागार के फैसला सुनाओल गेल अछि। जिला अदालत पत्नी के आगि लगाकर हत्या केने आरोप में पकड़ायल औरी 5 के 26 वर्षक विनोद यादव के शुक्र दिन सजाए सुनौने अछि। विनोद अपन 21 वर्षक पत्नी अनीता के आगि लगाकर हत्या केने ठहर अदालत केलक अछि। जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव के इजलास यह फैसला सुनाओल गेल अदालत जानकारी देने अछि। बीतल 2076 माघ 10 गते चारित्रिक आरोप में विनोद अपन पत्नी के आगि लगाकर हत्या के प्रयास केने छल। आगि लगाकर अपन पत्नी के इलाजक लेल विराटनगर स्थित मैक्स अस्पताल लऽ कऽ गेल छलनि तऽ ओतऽ इलाज संभव नहीं भेलाक बाद थप इलाजक लेल काठमांडू सिफारिश कयल गेल छल। काठमांडू के कीर्तिपुर मॉडल अस्पताल में 2 दिनक बाद बीतल माघ 12 गते भिनसर अनीता के मृत्यु भेल छल। मृतक के बाबू अशोक यादव जिला प्रहरी कार्यालय में बीतल माघ 12 गते विनोद विरुद्ध कीटानी जाहेरी देने छलनि तऽ माघ 11 गते पकड़ायल विनोद यादव जिला अदालत आदेश में बीतल फागुन 8 गते से पूर्व पक्ष के लेल थोना में रहल छल। में शुरू कयल गेल माओवादी के केंद्रीय कमिटी बैसार में राजनीतिक सांगठनिक प्रतिवेदन पेश करैत राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्ताव केने छनि।
प्रस्ताव में या भादो मसांत भीतर देश भर पार्टी सदस्यता वितरण एवं नवीकरण के काज संपन्न कर उल्लेख कयल गेल अछि। असोज में टोल से वार्ड धरि होइत गांव सम्मेलन सब कर आ कार्तिक में जिला अधिवेशन कर कहल गेल अछि। तहिना बैसार में प्रचंड विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पेश केने छलनि। विधान कार्यदल आ संगठनात्मक कार्यदल आगा सारल प्रस्ताव सब संगे अध्यक्ष के प्रतिवेदन ऊपर छलफल कर विभिन्न 8 समूह गठन कयल गेल। माओवादी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देने छन्। 7 प्रदेश के 7 टा आ भूगोल बाहे के केंद्रीय सदस्य सब के एक सलक 8 समूह में छलफल कर रवि दिन 11 बजे बैस लागल। बैसार में सुझाव पेश कर कार्यतालिका रहल हुनकर कहब अछि। ऐसा पहले बैसार के संबोधन करते प्रचंड प्रतिगामी सब नया योजना के साथ आगा आवश्यक संभावना रहला से पार्टी पंथी सचेत होब पर जिक्र कयलनि। प्रचंड केंद्रीय समिति बैसार खत्म भेला के बाद सरकार के संदर्भ में संघन ढंग से छलफल होब जानकारी करौने छनि। वाम लोकतांत्रिक अभियान के निरंतरता देब पर में प्रचंड जोर देलनि। सरकार 77 टा जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ सबके कोरोना संक्रमित के इलाजक लेल आइसोलेशन सेंटर, अस्पताल आ मेडिकल कॉलेज सूचीकृत कर निर्देशन देलक अछि। गृह मंत्रालय सूचना जारी करैत कोरोना संक्रमण के तेसर लहर आवश्यक संभावना के मद्देनजर क आइसोलेशन सेंटर, सब अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सब में आवश्यक व्यवस्थापन कर प्रमुख जिला अधिकारी सबके निर्देशन देने अछि। पहिल आ दोसर लहर में समय सूचीकृत अस्पताल सब अखन स्थगन केला से संभावित तेसर लहर के संभावना के मद्देनजर करैत हाल अस्पताल सब के सूचीकृत कर पर आवश्यक देखल गेल। कहैत मंत्रालय आवश्यकता के आधार में आइसोलेशन सेंटर, अस्पताल सब आ मेडिकल कॉलेज सब सूचीकृत कर निर्देशन देलक अछि। सूचीकृत अस्पताल सब के सूची स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के स्वास्थ्य आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र में पठाव सेहो कहल गेल अछि। अहिना सूचीकृत अस्पताल समेत संक्रमित सबके तथ्यांक विवरण दैनिक रूप में अनिवार्य अध्यावधित कर सेहो मंत्रालय कहने अछि। आगामी हफ्ता से दिन देश भर मानसून सक्रिय हैत। मानसून शून्य न्यून चापीय रेखा नेपाल के तराई भूभाग लंग रहला से आगामी एक हफ्ता देश भर मानसून सक्रिय होब देखल गेल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जानकारी देने अछि। विभाग के वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेल के अनुसार आगामी हफ्ता देश के अधिकांश स्थान में वर्षा हैत। देश के पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन तथा ग्रेग्रान बहाव के जोखिम रहल संगे बड़का तथा छोट नदी नाला सब में सेहो पानी के सतह बढ़ सकत तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित होब सकला से विभाग आवश्यक सतर्कता अपनाब आग्रह केलक अछि। अखन देश के प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 2, लुम्बिनी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में सामान्य से पूर्ण बदली रहि क किछ स्थान सब में हल्का से मध्यम वर्षा भ रहल अछि। विभाग रवि दिन देश के अधिकांश स्थान में सामान्य से पूर्ण बदली रहि क अधिक स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा संगे प्रदेश नंबर 1, 2, बागमती, लुम्बिनी आ गंडकी प्रदेश के किछ स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल जिक्र केलनि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार पिछला विवरण अनुसार आइ काठमांडू उपत्यका के न्यूनतम तापक्रम 21.0 डिग्री आ अधिकतम तापक्रम 29.4 डिग्री सेल्सियस मापन कयल गेल अछि। तहिना आइ सबसे कम जुमला के न्यूनतम तापक्रम 16.5 डिग्री आ सबसे बेसी दीपायल के अधिकतम तापक्रम 32.2 डिग्री सेल्सियस मापन कयल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। कनाडा तालिबान के बढ़ैत गेल हिंसा के कारण देश छोड़ा अवस्था में पुगल अफगान नागरिक के सहयोग कर घोषणा केलक अछि। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ट्वीट में लिखने छन्, अफगानिस्तान में अवस्था खराब होइत गेला से ओतऽ के आदमी सबके जीवन खतरा में अछि। ओ सबके सहयोगक लेल हम सब पूर्णवास कार्यक्रम के विस्तार कइ रहल छी। हम सब 20,000 प्रभावित अफगानिस्तान के आदमी सबके शरण देव आ एहि प्रक्रिया के तीव्रता देव के काज शुरू केने छी। अध्यागमन मंत्री मार्को मेंडिसिनो के अनुसार एहि नया योजना में महिला नेता, मानव अधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी, LGBTQI सदस्य आ पहिनहि से रहल इंटरप्रेटर सहभागी हैत, जाहिमे अपन देश में तालिबान से खतरा रहल आदमी सबके समावेश कयल जायत। ओ कहलथि, अफगानिस्तान में स्थिति दयनीय अछि आ
कनाडा अफगानी नागरिक के साथ में अछि। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल अखन तालिबान के निशाना में रहल अछि तऽ तालिबान देश के अन्य बड़का शहर सब अपना कब्जा में ल चुकल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।